जय श्री कृष्णा। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सीताराम। प्रिय दर्शकों, आज हम जानेंगे भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा विधि एवं महात्म्य के बारे में। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, नेमी सारण्य नाम के एक तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद और विद्या से रहित मनुष्यों को भगवान की भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई तप बताइए जिससे थोड़े से समय के अंदर बहुत सारा पुण्य तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। ऐसी कथा सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है। तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, आप सबने सब प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से बताता हूँ, जिस व्रत को नारद जी ने भगवान श्री नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति भगवान श्री नारायण ने नारद जी से बताया था। उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, एक समय नारद जी दूसरे लोगों की हित की इच्छा करते हुए अनेकों लोकों में घूमते घूमते मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए सभी प्राणियों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी देख करके मन में सोचने लगे कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे इन प्राणियों के दुखों का नाश हो सके। ऐसा मन में विचार करके वो भगवान श्री नारायण के पास गए। भगवान श्री नारायण के रूप का वर्णन करते हैं। उनका श्वेत वर्ण था, 4 भुजाएं थी। देवों के ईश नारायण को देख करके, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म बनमाला पहने हुए थे, नारद जी भगवान की स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको पा नहीं सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं। आप निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। हे प्रभु, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर के भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए आए हो? निसंकोच मेरे से बताओ। तब नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेकों योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, अगर मेरे ऊपर दया रखते हो तो कृपा करके बताइए कि उन लोगों का दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकता है। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए आपने अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं बताता हूँ, सुनो। बहुत ही पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम के वशीभूत होकर के आपसे बताता हूँ। श्री भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग करके मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री भगवान के वचन सुनकर के नारद जी पूछते हैं कि हे प्रभु, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया और किस दिन इस व्रत को करना चाहिए, विस्तार से मेरे को बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सब स्थानों पर विजयी करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर के भक्ति भाव से नैवेद्य अर्थात प्रसाद, केले के फल, घी, दूध, गेहूं का आटा, सवैया लेना चाहिए अर्थात सिद्धा लेना चाहिए। गेहूं के अभाव के अंदर साठी का चूर्ण ले सकते हैं। शक्कर तथा गुड़ खाने योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण करनी चाहिए। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद में स्वयं भोजन करना चाहिए। और हे नारद जी, नृत्य गीत आदि का आचरण करके भगवान श्री सत्यनारायण का स्मरण कीर्तन करता हुआ समय व्यतीत करना चाहिए। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेष करके कलयुग में भूमि पर यही एक सरल मोक्ष का उपाय है। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उनका इतिहास बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा।
सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता रहता था। तो ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख करके एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर के आदर से पूछा कि हे ब्राह्मण, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर तू क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे बता, मैं सुनना चाहता हूँ। तो वह ब्राह्मण कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके मेरे से बताओ। तो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान श्री सत्यनारायण कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को सारे व्रत का विधान बता करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान श्री सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए और जिस व्रत को बूढ़े ब्राह्मण ने बताया है उसको मैं करूंगा, यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण देवता को रात में नींद नहीं आई। सुबेरे ही उठा और भगवान सत्यनारायण के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चल पड़ा। हे ऋषियों, उस दिन उस ब्राह्मण को भिक्षा के अंदर बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूट करके अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। इस तरह नारायण भगवान का कहा हुआ, इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त करेगा। आगे जो भी पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूटेगा। इस तरह हे ऋषियों, नारद जी ने नारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत, इस तरह हे ऋषियों, नारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने आपसे बताया। हे ब्राह्मणों, अब और क्या बताऊं? तो ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर के किस किस ने इस व्रत को किया वह भी हम सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है। तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जिस जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनाता हूँ। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। वह लकड़ियों को ब्राह्मण के मकान के बाहर रख करके प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देख करके ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हो, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मेरे से बताओ। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि हे लकड़हारे, सब मनोकामनाओं को पूरी करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जान करके लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ, चरणामृत और प्रसाद लेकर के अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का विचार किया, संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो मेरे को धन मिलेगा उसी से भगवान श्री सत्यनारायण के उत्तम व्रत को करूंगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों के दाम पहले से 4 गुना ज्यादा मिले। तब वह बूढ़ा लकड़हारा पैसे लेकर के प्रसन्न होकर के पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा इत्यादि भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत की सामग्री को लेकर के अपने घर में गया। फिर उसने अपने भाइयों को, बंधुओं को बुला करके भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को किया और इस व्रत के फल स्वरूप वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोग करके अंत में भगवान श्री सत्यनारायण के धाम को प्राप्त हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अगले अध्याय में सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, अब आगे की कथा भी बताता हूँ, सुनिए आप ध्यान लगा करके। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता जितेंद्रिय था।
प्रतिदिन देवताओं के स्थान पर जाता, वहां गरीबों को धन देकर के उनके कष्टों को दूर किया करता था। उसकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय में वहां पर एक साधु नाम का वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देख करके विनती करके पूछने लगा कि हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मेरे को बताइए। तो राजा बोला कि हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन को सुनकर के साधु आदर से कहता है कि हे राजन, मेरे से भी इसका विधान बताइए। मैं भी आपके कहने के अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय ही होगी। तब राजा ने सब विधान उस व्यापारी को बताया और वह सुनकर के व्यापार से निवृत्त होकर के आनंद के साथ अपने घर पे आया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया हुआ है कि भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को करूंगा, आप उसे करिए। तो साधु कहता है कि हे प्रिय, मैं इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे करके वह नगर को चला गया और कलावती भी अपने पिता के घर में बढ़ने लगी, बड़ी होने लगी। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा तो तुरंत अपने दूत को बुला करके कहा कि मेरी पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख करके लेकर के आओ। साधु की आज्ञा पाकर के दूत कंचन नगर नाम के एक नगर में गया। वहां बड़ी खोज करके देख करके उस लड़की के वास्ते सुयोग्य एक वर को ले आया। उस सुयोग्य वर को देख करके साधु ने अपने बंधु बांधवों के साथ प्रसन्न होकर के अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु हे ऋषियों, दुर्भाग्य से वह व्रत करना विवाह के समय भी भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि हे साधु, तेरे को दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने काम में कुशल साधु नाम का वह व्यापारी अपने जमाई सहित समुद्र के पास स्थित एक रतनपुर नाम के नगर में गया। वहां दोनों ससुर और जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर के अंदर व्यापार करने लगे। एक रोज की बात है, भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर के कोई चोर राजा का धन चुरा करके भाग करके जा रहा था। किंतु राजा के सिपाहियों को आता हुआ देख करके चोरों ने घबरा करके भागते हुए राजा के धन को वहीं छुपा करके रख दिया जहां वो दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो दोनों को बांध करके राजा के पास प्रसन्नता से दौड़ते हुए गए और कहने लगे कि हम चोर को पकड़ करके ले आए, देख करके आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठोर कारावास में डाल दिया गया। हे ऋषियों, उनका सब सामान धन इत्यादि छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पे बड़ी दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था उसको चोर चुरा करके ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से दुखी होकर के अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। वहां उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण करके रात को अपने घर में आई। माता ने अपनी पुत्री से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तू कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? तो कलावती ने कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को देखा। कन्या के वचन सुनकर के लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगती है।
लीलावती ने परिवार और बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया और यह प्रार्थना करी कि हे भगवान श्री सत्यनारायण, मेरे पति दामाद शीघ्र ही अपने घर पे आ जाए। साथ में यह कहा कि हम सब का हे प्रभु, हे सत्यनारायण भगवान, अपराध क्षमा करिए। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दे करके कहा कि हे राजन, दोनों वेश्यों को प्रातः ही छोड़ दे। इनका धन जो तूने ग्रहण किया है दे दे, नहीं तो मैं तेरे धन, राज्य इत्यादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा वचन कह करके भगवान स्वप्न में अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा ने मीठे शब्दों में कहा कि हे महानुभावों, भावी के वश ऐसा कठिन दुख आपको प्राप्त हुआ है, अब आपको कोई भी भय की बात नहीं। ऐसा कहकर के राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए। जितना धन लिया था उसे दूना धन दे करके उनको आदर के साथ विदा किया। दोनों अपने घर को चल दिए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, उस वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा प्रारंभ करी और अपने नगर के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेश धारण करके भगवान श्री सत्यनारायण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? तो वह अभिमानी हंसता हुआ कहने लगा कि हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या आपकी धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते आदि भरे हुए हैं। उस वैश्य के ऐसे कठोर वचन सुन करके दंडी वेश धारण किए हुए भगवान सत्यनारायण ने कहा कि हे वैश्य, तेरे वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कह करके वहां से दूर चल करके कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद में वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद में नाव को ऊंची उठी हुए देख करके अचंबा किया। नाव में बेल पत्ते आदि देख करके मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर शोक करने लगा। तब उसका जमाई कहता है कि आप शोक ना करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर के वे दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको आप क्षमा करिए। ऐसा कह करके महान शोक करके रोने लगा। तब दंडी भगवान कहते हैं कि हे बणिक, तू मेरी आज्ञा से बार बार तेरे को दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तो साधु कहता है कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित होकर के ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जान पाते। मैं तो अज्ञानी हूँ, कैसे जान पाऊंगा? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करिए, पहले के समान मेरी नौका में धन भरिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर के भगवान श्री प्रसन्न हुए। उसकी इच्छा के अनुसार वरदान दे करके अंतर ध्यान हो गए। सुत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, तब उन्होंने नाव पर आकर के देखा कि नाव धन से परिपूर्ण थी। फिर वह भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करके साथियों सहित अपने नगर को चल पड़े। अपने नगर के निकट पहुंचे तो दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर के उसकी स्त्री को, पत्नी को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने जमाई सहित नगर के पास आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर के साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया और पुत्री से कहा कि हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम काम पूर्ण करके शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर के कलावती प्रसाद छोड़ करके पति के पास गई। तो प्रसाद की अवज्ञा करने के कारण भगवान श्री सत्यदेव ने रुष्ट होकर के उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देख करके रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ कन्या को रोता हुआ देख करके साधु दुखी होकर के कहता है कि हे प्रभु, मेरे से या मेरे परिवार से कोई भूल हुई है तो उसे आप क्षमा करिए। उसके दीन वचन सुनकर के भगवान श्री सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर के प्रसाद खा करके वापस लौटेगी तो इसके पति के दर्शन इसको अवश्य होंगे।
यह सुनकर के कलावती घर पहुंची और प्रसाद खाया, फिर आकर के अपने पति के दर्शन किए। उसके बाद में साधु ने बंधु बांधवों सहित भगवान श्री सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक में सुख भोग करके अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, और भी कथा बताता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रजापालन में लीन एक तुंग ध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बड़ा दुख पाया था। एक समय वन में जाकर के वन्य पशुओं को मार करके बड़ के पेड़ के नीचे आता है। वहां उसने ग्वाल बालों को भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करते हुए देखा। राजा देख करके भी अभिमान करके न तो वहां गया न नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान के दिव्य प्रसाद को राजा के सामने रखा तो वह प्रसाद को छोड़ करके अपनी सुंदर नगरी में चला आया। वहीं उसने नगरी में अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह समझ गया कि ये सब भगवान ने किया है। फिर वह विश्वास करके ग्वालों के पास जाता है। विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करके प्रसाद खाया और वापस आकर के देखा तो भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसका नगर पहले जैसा संपन्न था वैसा ही हो गया। दीर्घ काल तक वह राजा सुख भोग करके मरने पर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है, बंधी बंधन से मुक्त होकर के निर्भय हो जाता है, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर के अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। हे ऋषियों, पहले समय में इस व्रत को किया, उनके दूसरे जन्म की कथा इस प्रकार है। वह वृद्ध सतानंद नाम का ब्राह्मण अगले जन्म में सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ बन करके वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। साधु नाम का वह वैश्य मोरध्वज बनकर के अपने पुत्र को आरे से चीर करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुंग ध्वज भी स्वयंभू होकर के भगवान के भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में भगवान श्री सत्यनारायण का नाम अवश्य लिखें और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, सदस्यता ले, ताकि आने वाली समस्त कथाएं आपको प्राप्त होती रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, जय श्री सत्यनारायण भगवान की। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, प्रभु अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रगट भय कलि कारण, द्विज को दर्श दियो, प्रभु द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कराल, इन पर कृपा करी, प्रभु इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, प्रभु श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, प्रभु छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी, प्रभु वन में भक्ति करी। मनवांचित फल दीना, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा,
चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा प्रभु कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे प्रभु प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।